अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खलीफा यूनिवर्सिटी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मास्टर और पीजी के लिए स्कॉलरशिप जो है वो ओपन है। जिसकी डेडलाइन 2 मार्च 2026 है। तो ऑलमोस्ट 2 महीने आप लोगों के पास ये एक फुली फंड स्कॉलरशिप है, जिसमें आप लोगों की कोई ट्यूशन फी नहीं होगी। आप लोगों का मंथली स्टिपेंड होगा, आप लोगों का जो है हेल्थ इंश्योरेंस होगा, फ्री अकोमोडेशन होगी, टेक्स्ट बुक की सपोर्ट होगी और कॉन्फ्रेंसिस की सपोर्ट होगी। तो ये कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए। और इसकी जो मास्टर के लिए स्टिपेंड है, एक्सपेक्टेड एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक्सपेक्टेड मैं आपको वो बता सकता हूँ। उसकी रेंज जो है 8 से 10 हज़ार यूएई दरहम हो सकते हैं, जो कि तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। और पीएचडी वालों के लिए ये जो अमाउंट है मंथली स्टिपेंड, ये 10 हज़ार से 12 हज़ार यूएई दरहम हो सकते हैं, जो मास्टर से भी ज़्यादा है। जो 7-8 लाख पाकिस्तानी रुपीस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ चूंकि आप उनको फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो मतलब ये आपकी तकरीबन सारी की सारी बचत ही हो सकती है। तो बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स है, आप उसको विन करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से जो है बताता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से स्टूडेंट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डिसिप्लिन में ये जो है स्कॉलरशिप ऑफर किए जा रहे हैं, और आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो कैसे जो है पुट करना है। तो ये आप लोग मेरे स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं कि ये खलीफा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द एप्लीकेशन विल क्लोज ऑन 2 मार्च 2026। तो में 2 महीने हैं आप लोगों के पास कि आप इसके लिए एप्लीकेशन अपना पुट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी पूरी रिक्वायरमेंट को जो है पढ़े, कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है स्कॉलरशिप सफ़र या एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस यूनिवर्सिटी ने स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें इसी एक ही पेज के ऊपर आप लोगों को बताई है, और मैं उसी को ही आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ भी न बोल सकता हूँ, न बोलूँगा। और इसमें पहला स्टेप जो है, सेलेक्ट प्रोग्राम यू वांट टू स्टडी एट KU खलीफा यूनिवर्सिटी। ठीक है, कि सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि इसमें आपका प्रोग्राम जो है वो ऑफर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो मैं इसको अलग विंडो में ओपन कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किन डिसिप्लिन में जो है ये एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं, और उसके अंदर कौन कौन से जो है मास्टर प्रोग्राम है और कौन से पीजी प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज, ये एक डिसिप्लिन है। कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिकल साइंसेज एंड कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज। ठीक है, ये तीन डिसिप्लिन है, तो सब के सब तकरीबन साइंसेज और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और इसके अंदर फिर मास्टर प्रोग्राम के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से मास्टर प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं। एमएससी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और इसके अंदर फिर ये है एमएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग, एमएससी इन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो ये सारे मास्टर प्रोग्राम है इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर, इस कॉलेज के अंदर। ठीक है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज। और फिर ये जो है, अगर आपने प्रोग्राम डिलीवरी मोड फुली ऑनलाइन, ये एक प्रोग्राम है जिसकी जो है वो आपको ये फुली ऑनलाइन होगा, बाकी सारे जो है ऑन साइट होंगे। ये फिर इसमें पीजी के कौन से प्रोग्राम है, तो वो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी काफ़ी सारे हैं: पीजी इन केमिस्ट्री, पीजी इन अर्थ साइंसेज, पीजी इन फिजिक्स, पीजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पीजी इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये काफ़ी सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है पीजी प्रोग्राम है। अगर आपने कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिकल साइंसेस में, तो ये मास्टर के प्रोग्राम है, ये इतने नहीं है। और ये जो है इसके अंदर पीजी के प्रोग्राम है: पीजी इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स। और ये मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड है। ठीक है, ये मास्टर के प्रोग्राम है और ये पीएचडी के प्रोग्राम है। तो ये यहाँ से आप लोग अपना प्रोग्राम देखें कि आप लोगों का प्रोग्राम इसमें है कि नहीं। जब आप लोगों को पता चले कि आपका प्रोग्राम इसमें है, तो फिर हम अपने दोबारा अपने उस पेज पे वापस आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट इसका स्टेप कौन सा है। स्टेप 2 में ये आपसे क्या आपको कह रहे हैं कि रिव्यू द एडमिशन रिक्वायरमेंट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से ही आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना है कि आपने अपना एप्लीकेशन जो है इसमें पुट करना है कि नहीं करना, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो डेडलाइन तक आप उसको अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, चूँकि इसकी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मंथली स्टिपेंड बहुत ज़्यादा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्री अकोमोडेशन है, और बाकी काफ़ी कुछ दे रहे हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है, तो डेफिनेटली उसको विन करना भी जो है मुश्किल नहीं होगा, नामुमकिन नहीं है। लेकिन जो है इसमें कंपटीशन ज़रूर होगी और है इसमें। तो आप लोगों ने यहाँ से जो है अपना अंदाज़ा लगाना है कि आप उसको विन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एडमिशन रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पे मास्टर डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेशंस, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि कंप्लीशन ऑफ बैचलर डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपका सीजीपीए जो है वो मिनिमम 3 जो होना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 4 आपका कम से कम 3 होना चाहिए। इससे जितना ज़्यादा होगा उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। मिनिमम लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये भी बड़ा क्रिटिकल एक डॉक्यूमेंट है आप लोगों के लिए, कि टफिल 91 स्कोर होना चाहिए, और जो है आईएल्ट्स का स्कोर 6.5 होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 2 रेफरी रिकमेंडेशन लेटर आपका होना चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसके बारे में अभी इन्होंने खुद बताया हुआ है कि आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो कैसे लिखना है। तो अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इनके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कैसे जो है लिखना है, बनाना है। एडमिशन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी इसमें है, ठीक है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा। और अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें जो है आपका रेगुलर पीजी और एप्लीकेंट्स विद अ मास्टर डिग्री, ये ऐसे यूनिवर्सिटी है जो आपको जो है आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो वो आपको ये आपको डायरेक्ट पीजी में भी इनरोल कराते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन इसमें भी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट पीजी फॉर एप्लीकेंट्स विदाउट अ मास्टर डिग्री। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है और सिर्फ बैचलर डिग्री है तो भी आप पीजी में डायरेक्ट एनरोल हो सकते हैं, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप पीजी में एनरोल हो सकते हो, और दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके मास्टर डिग्री है तो उसकी फिर क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके जो बैचलर डिग्री है उसमें आपका सीजीपीए 3 कम से कम 3 होना चाहिए, ठीक है। इससे जितना ज़्यादा हो इतना अच्छा है। और इसके साथ साथ आपका मास्टर जो डिग्री है उसमें आपका सीजीपीए जो है वो 3.25 होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट याद रखें। जो 3 और 3.25 है ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इससे अगर कम है तो ये आई थिंक कि आपको आपके एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं करेंगे और आपको इनएलिजिबल कंसीडर करेंगे, इसका मतलब तो यही बनता है, ठीक है। और दूसरा ट्रैक जो डायरेक्ट पीजी है जिसमें आप बैचलर के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें तो इसमें आपके पास एक बैचलर डिग्री में आपका सीजीपीए जो है कम से कम मिनिमम कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज जो है वो 3.5 होना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, अगर इससे कम है तो फिर वो आई थिंक कि वो आपको एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ आपका जो है जीआरई स्कोर भी होना चाहिए, जो कि 150 है आपका स्कोर, ठीक है। तो अगर आप बैचलर के बाद डायरेक्ट पीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर जीआरई जो है वो मैंडेटरी होगी। लेकिन याद रखें ये सिर्फ उस ट्रैक के लिए जीआरई मैंडेटरी है, अगर आप बैचलर के बाद डायरेक्ट पीजी में एनरोल होना चाह रहे हैं तो सिर्फ उस ट्रैक उस केस में जो है आपके लिए जीआरई मैंडेटरी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री और पीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस केस में फिर आपके लिए जीआरई जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर दी। अब इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया। एग्जाम्शंस इधर इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये इसमें एज सच कोई जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसका जिक्र नहीं है। तो मेरा ख्याल से आप लोगों का जो है आईएल्ट्स या जितने भी स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जिनके पास है या वो एडमिशन जो इसमें ये भी लिखा हुआ है कहीं पे कि जब से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उस डेट तक अगर आप जो है प्रोवाइड कर सकते तो तब भी जो है आप एलिजिबल है। तो अगर आपके पास या है या उस डेट तक जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट कोई अरेंज कर सकते हैं तो फिर आप जो है इसके लिए अप्लाई करें। अदरवाइज जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेस पे जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो कंसिडरेबल नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस गाइडलाइंस, तो इसने जो है साफ साफ आप लोगों को जो है बड़ी गाइडलाइन आप लोगों को दी है कि आप लोगों ने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो कैसे लिखना है। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि इन इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, आपने अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करना है कि आपने जो है क्या किया हो या क्या कर रहे हैं, योर इंटरेस्ट एंड योर मोटिवेशन, अपना इंटरेस्ट भी शो करना है और मोटिवेशन भी शो करना है। पहले एक पैराग्राफ के अंदर अगर आप लिखे तो काफ़ी है। मेरे ख्याल से पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका एक या 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द रीज़न फॉर अप्लाइंग टू योर चूजन ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो भी आपका ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है, आप लोगों ने रीजंस को जो है इस तरह से मैच करना है कि ये जो प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी जो है ऑफर कर रही है वो उसके जो कोर्सेज है या उसका जो रिसर्च एरियाज है वो उसका आपके इंटरेस्ट का है, और उसमें जो है आगे आप मज़ीद जो है स्किल्स हासिल करना चाह रहे हैं और स्पीड में जो है आगे अपना करियर देखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को इसको रिलेट करना है। what you hope to gain during your studies and any specific issue you wish to address।
तो जिस प्रोग्राम के लिए आप अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसमें जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आपने एक पर्टिकुलर उस स्टडी से रिलेटेड कोई इशू जो है वो डिस्कस करना है, और को आपने आपने कैसे जो है अपनी स्टडी के दौरान या अपने रिसर्च के दौरान कैसे उसको एड्रेस करना है, तो वो उसका जिक्र भी आप लोगों ने करना है। और आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप स्टडी के दौरान क्या जो है स्किल्स, कौन से पर्टिकुलर स्किल्स जो है वो उसमें गेन करेंगे। योर प्रोफेशनल एस्पायरेशंस एंड हाउ यू थिंक दिस क्वालिफिकेशन विल हेल्प यू अचीव द कि आपका एकेडमिक करियर पाथ लेना चाह रहे हैं या कोई प्रोफेशनल प्रोफेशनल जो है जॉब लेना चाह रहे हैं, तो वो उसका आप लोगों ने जिक्र करना है। और उसको अचीव करने में ये जो डिग्री है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो डिग्री उसमें कैसे आपको हेल्प करती है, हेल्प कर सकती है, तो वो उसका जिक्र आप लोगों ने करना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में। और हाउ योर प्रीवियस स्टडीज एंड वर्क एक्सपीरियंस वेयर एप्लीकेबल रिलेट टू द प्रोग्राम यू हैव चूजन। अगर आपकी प्रीवियस स्टडीज वो किस तरह अभी जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर उसके साथ कैसे रिलेट करती है, और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कैसे रिलेट करता है, तो उसका जिक्र आप लोग ने इसमें करना है। अदर मैटर्स यू कंसिडर, जो भी बाकी चीज़ें आपके जहन में अगर है, तो वो भी आप उसमें जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। याद रखें जो इसके बाद रिसर्च स्टेटमेंट गाइडलाइन है, तो ये रिसर्च स्टेटमेंट है ये सिर्फ पीजी वालों के लिए, ठीक है, ये मास्टर वालों के लिए नहीं है। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो दोनों के लिए है, मास्टर और पीजी दोनों के लिए है, लेकिन जो रिसर्च स्टेटमेंट है ये सिर्फ पीजी वालों के लिए, ठीक है। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को रिसर्च स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रिसर्च इंटरेस्ट एंड व्हाट यू होप टू अचीव थ्रू योर रिसर्च। जो भी आपका रिसर्च एरिया है, इंटरेस्ट एरिया है, उसको आपका जिक्र जिक्र करना है आप लोगों ने। और उस इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में रिसर्च करके आप उसको कैसे जो है अचीव कर सकते हैं, तो उसका जो है आप लोगों ने जिक्र करना, उसको रिलेट करना है कि फैकल्टी के साथ रिलेट करना है कि फैकल्टी का जो है इस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में जो है उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनके जो है हाई क्वालिफाइड फैकल्टी है, तो वो मुझे जो है हेल्प आउट कर सकते हैं, मुझे नए स्किल दे सकते हैं, और मैं जो है उसमें अपने रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आसानी से अचीव कर सकता हूँ। एंड आउटलाइन ऑफ योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड टू डेट। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसका आउटलाइन आप लोगों ने देना है। स्टडी, रिसर्च, प्रोजेक्ट वर्क, पब्लिकेशन, कुछ भी आपके पास आया तो वो उसका जिक्र आप लोगों ने करना है। यानी एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट की है, अपनी बैचलर डिग्री में की है, मास्टर डिग्री में की है, तो उसका जो है आप लोगों ने इसमें जिक्र करना है। इधर वन यू वुड कंडक्ट, अगर आपने उसको जो है आगे अपनी स्टडी में कंडक्ट करना है, आर वन यू हैव रीड अबाउट। अगर आप इसमें आप ये कर सकते हैं कि फैकल्टी का जो प्रोफाइल है उसमें जाके उसकी रिसर्च देख के तो उसका भी जिक्र आप जो है वो कर सकते हैं कि ये जो है मेरा इसमें इंटरेस्ट है। ग्रेजुएट रिकॉर्ड जो जीआरई है, तो जीआरई का इस तरह है कि ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, ये उस सूरत में रिक्वायर्ड है आपको कि जब आप जो है बैचलर प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट पीजी में एनरोल होना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपको जीआरई रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है और आप पीजी में एनरोल होना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपको जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नीडेड व्हेन अप्लाइंग, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको। लेकिन इसका एक जो है मेजर ये चीज़ है कि 200 जो ये दरहम जो है इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। सर्टिफाइड कापी ऑफ बैचलर मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, आपके जो बैचलर की और मास्टर की डिग्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूएई, तो आपको जो जो आपकी बैचलर और मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो दोनों को आप लोगों ने उसका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी लेना है। कहाँ से, यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर, यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आपने उसकी इक्विवेलेंसी भी लेनी है। और उसकी इक्विवेलेंसी जो है इस पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे उसका कोई प्रोसीजर है, उसको पढ़ के तो आप लोगों ने पहले उसकी इक्विवेलेंसी लेनी है, और फिर जो है उसको आप लोगों ने एप्लीकेशन में अपलोड करना है या प्रोवाइड करना है। ऑफिशियल स्कूल ट्रांसक्रिप्ट ये भी वही है। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कोर सर्टिफिकेट ये तो रिक्वायर्ड है। जीआरई, जीआरई आप फिर याद रखें कि एक केस में आपको चाहिए, अगर आप बैचलर के बाद डायरेक्ट पीजी में एनरोल होना चाह रहे हैं तो तब आपको रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नहीं है रिक्वायर्ड। सीवी आपकी चाहिए। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो 500 से लेके 1000 वर्ड्स तक। और
पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ आपको चाहिए, कापी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, और यूएई वीज़ा, कापी ऑफ फैमिली बुक। दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूएई नेशनल, ये आपके लिए नहीं है। वैलिड यूएई नेशनल, अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो उसका रेजिडेंस कार्ड जो है आपको चाहिए होगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपको चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये एक ही चीज़ है मेरे ख्याल से, दो दफ़ा उन्होंने मेंशन किया है। रिसर्च स्टेटमेंट जो है ये पी दिस इज़ फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स ओनली, ठीक है। Accepted applicants must submit all of their official documents before they register for classes, ठीक है। Accepted applicants must submit all of their official documents, ठीक है। तो क्लासेस शुरू होने से पहले आप लोगों ने जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने उनको प्रोवाइड करने हैं। इनकम एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड आर डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय यूनिवर्सिटी आर प्रॉपर्टी, और ये चीज़ें हैं। और इसमें रिव्यू द स्कॉलरशिप्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, अगर आपने देखना है कि स्कॉलरशिप में क्या क्या दे रहे हैं तो वो जो है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फुल और पार्शियल ट्यूशन फी कवरेज, कोई ट्यूशन फी जो है आपकी फुल ट्यूशन फी वेवर होगी या पार्शियल होगी, उसका डिसाइड ऐसा होगा कि वो आपके मेरिट को देखेंगे। जिनका मेरिट सबसे ज़्यादा होगा उनको फुल ट्यूशन फी वेवर होगी, और डेफिनेटली जिनका मेरिट थोड़ा सा कम होगा तो उसको फिर पार्शियल ट्यूशन फी वेवर होगी, ठीक है। और मंथली स्टेपन यहाँ पे जिक्र मेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि जितना मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च किया है तो ये है कि मास्टर वालों को 8,000 से 10,000 यूएई दरहम मिल सकते हैं, और पीजी वालों को जो है 10,000 से 12,000 तक यूएई दरहम जो है मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक्स आपको दिए जाएंगे, अकोमोडेशन दिया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा, वीज़ा प्रोसेसिंग सपोर्ट होगा आपकी, सपोर्ट फॉर पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेज होगी, इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप होगी, टीचिंग एक्सपीरियंस इन कैरियर डेवलपमेंट होगी, तो बहुत कुछ दे रहे हैं। बस आप लोगों ने इनको जो है विन करना है, ठीक है। और इसमें बाकी क्या, सबमिट योर एप्लीकेशंस, आपने अप्लाई कैसे करना है, के लिए आपने इसको इसको ऐसे ओपन करना है, और चूंकि आपके पास क्रेडेंशियल नहीं है तो आप लोगों ने इस पर नहीं क्लिक करना, बल्कि यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो चूंकि आप न्यू है तो आप लोगों ने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बर्थ, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, पासपोर्ट नंबर, इस पे सबमिट करेंगे तो इसके बेस पे आप लोगों को जो है मिल जाएगा आपकी जो क्रेडेंशियल है, यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को लेके आपने वापस इसी पेज पे आना है और इस यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है, तो जो है फिर आपको यूनिवर्सिटी के कोर्सेज तक जो है वो एक्सेस दी जाएगी, और फिर जो भी आपका कोर्स है उसमें आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें हैं, एक तो आईएलटीएस स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट जो है वो स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है। दूसरा, अगर आप बैचलर के बाद मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर जो है आपको जीआरई चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है 200 यूएई दरहम इसका जो है एप्लीकेशन फ़ी है, जो सबसे बड़ी रुकावट होगी काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए। उसके बेस पे वो उसकी इसकी वजह से वो फिर एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो जिसके पास है और पे कर सकते हैं तो वो ज़रूर पे करें, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत बड़ी अमाउंट ये आपके सामने स्क्रीन में शो हो रही है, बहुत कुछ दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने विन किया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। विन करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए। कुछ जो है आप में से बड़े स्मार्ट है वो विन कर जाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। गुड लक इन योर एप्लीकेशंस, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपनी नेटवर्क में जो है ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल से तकरीबन डेली लाइव आता हूँ, और रिटेल पेजेस स्कॉलरशिप्स का जो 42nd साइकिल है वो ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसको उसमें 2-3 यूनिवर्सिटी ने जो है अपने एडमिशन ओपन किया, जिसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। और पूरे सेशंस की अपडेट्स जितने भी अनाउंस होते हैं जो यूनिवर्सिटी, तो उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ, पूरी डिटेल से गाइड करता हूँ, क्योंकि मैं इटली से पीएचडी हूँ। इटली में 5 साल से हूँ, तो मुझे इटली के एक एक यूनिवर्सिटी का पता है। और इसके अलावा इटली में बैचलर और मास्टर के एडमिशन भी ओपन है, जिसमें 2 तरह के स्कॉलरशिप होते हैं।
मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और रीजनल स्कॉलरशिप्स। तो इन सारे सब के ऊपर जो है मैं अपनी लाइव सेशन में डिस्कशन करता हूँ। स्टूडेंट आता है, क्वेश्चन करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझे पता होता है उस हिसाब से आंसर करता हूँ और गाइड करता हूँ। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने नेटवर्क में शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।